बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की यहाँ की मीटिंग हाजी अनवार साहब, हाजी बाबू साहब, हाजी अमीन साहब, हाजी सईद साहब, राशिद भाई, इरफान भाई और तमाम यहाँ के जिम्मेदारों ने, हाजी हकीम साहब, कहाँ है हाजी हकीम? आ जाओ। और तमाम 4 नंबर के जिम्मेदारों ने, हाजी तमाम 4 नंबर के जिम्मेदारों ने, तमाम मलिक, सेफी, सारे कुरैशी और तमाम बिरादरियों ने और 4 नंबर के लोगों ने जो आज मेरी सपोर्ट में जो ये जलसा किया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैंने उस दिन कहा था, आशु खां आप भी आ जाए, मैंने उस दिन कहा था कि 4 नंबर के लोग जिस दिन फैसला करते हैं उसी दिन ओखला का इलेक्शन बदल जाता है। आज मैं 2 बजे से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, उन जगहों पर कर रहा हूं जो डामाडोल थे, सारे के सारे आज खुलकर के आ गए। और आज ही उन लोगों ने फैसला कर लिया कि जो बाहरी लोग ओखला को बांटना चाहते हैं उन लोगों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ओखला की सीट को किसी भी हालत में बट करके बीजेपी के पास हम नहीं जाने देंगे। मैं खैर मकदम करता हूं आशु खान साहब का, अखलाक साहब का, लड्डन साहब का, हाजी अबरुद्दीन साहब का, कि उन लोगों ने ओखला को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की और आम आदमी पार्टी का साथ भी दिया। देखो समझो, इतने बड़े बड़े नेता आपने ओखला में कभी नहीं देखे होंगे। 1993 से इलेक्शन चल रहा है। राहुल गांधी को, जिस दिन से राहुल गांधी राजनीति में कदम रखा है, या गांधी परिवार का कोई भी आदमी आज तक ओखला में नहीं आया, लेकिन इस इलेक्शन में पहली मर्तबा राहुल गांधी ने भी कदम रखा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे यहां एमएलए हुआ करता था, तुम्हारी सरकार होती थी, तुम्हारा एमपी होता था, तुम पहले तो कभी नहीं आए, आज क्यों हमारे वोट को तकसीम करने के लिए आए हो? जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा कैंडिडेट सिर्फ 2 वार्ड में लड़ रहा है और 2 वार्ड में लड़कर कभी भी यहां आज तक कोई विधायक नहीं जीता। तो तुम्हारा विधायक जब जीतने वाला नहीं है तो तुम बार बार खुद भी आ रहे हो, अपने बड़े बड़े नेताओं को क्यों ला रहे हो? आप समझो बीजेपी हमें ये चुनाव क्यों हराना चाहती है? ओखला की सीट को बीजेपी क्यों जीतना चाहती है? क्यों इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं? एक आदमी हैदराबाद से आया हुआ गली गली की खाद छान रहा है, यहीं पर सो रहा है, फिर सुबह उठता है, फिर चल देता है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर उसके पीछे उसकी रणनीति क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसकी साजिश क्या है। ये वही ओखला है, ये वही ओखला है, ये वही शाहीन बाग है, ये वही अबुल फजल है जिसमें सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। शाहीन बाग सीए एनआरसी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो शाहीन बाग जिसने केंद्र सरकार के अमित शाह के लोगों, अमित शाह के नाक के चने चबा दिए, लोहे के चबे चबा दिए, मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर। पूरे हिंदुस्तान में अगर आज शाहीन बाग जाना जाता है तो वो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट की वजह से जाना जाता है। 2020 के इलेक्शन में अमित शाह जी ने क्या कहा था कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, और लेकिन ओखला की जनता ने और शाहीन बाग ने बटन इतनी देर जोर से दबाया कि करंट अमित शाह के सीने पे जाकर लगा। और उस शीश को
उस टीस को आज तक वो नहीं भूले, उस जिल्लत को आज तक वो नहीं भूले। आज वो शाहीन बाग को मिटाना चाहते हैं। पिछली मर्तबा बुलडोजर लेकर के शाहीन बाग को डेमोलिशन करने के लिए आए थे। मैं खड़ा हो गया, एक इंच भी, एक ईंट शाहीन बाग की गिरने नहीं दी। ओखला की तमाम साजिशों को नाकाम किया, बर्बाद करने की। हमारे भाई, ये तो बेचैन है। इनके सीने में चुभता है ओखला, इनके सीने में चुभता है जामिया। इनके सीने में जब ये गुजरते हैं तो शाहीन बाग से तकलीफ होती है। तो ये इनका क्या है कि पहले तो वहां के विधायक को हराओ। ये मुझे हराने की लड़ाई नहीं है, ये तो ओखला को हराने की लड़ाई है कि वो ओखला जहां शाहीन बाग का सीए का प्रोटेस्ट के बाद इलेक्शन का होना, सबसे ज्यादा मार्जिन से यहां की सीट का जीतना, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहां साजिशें रच करके हमारे वोटों को तकसीम करके यहां से विधायक का चुनाव बीजेपी को जिताना, ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज दे सके कि वो शाहीन बाग जहां से प्रोटेस्ट खड़ा हुआ था, वहां शाहीन बाग की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया। है ना यही? फिर दूसरा क्या है, जब बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा तो ये शाहीन बाग के शोरूम, शाहीन बाग की बिल्डिंग डेमोलिश करके संभल के तर्ज पर 10-20 मुसलमानों का कत्ल करके, हजारों मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके ओखला को बर्बाद करना चाहते हैं और हमारे अंदर खौफ और हरास पैदा करना चाहते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी साजिश नहीं हो सकती थी। राहुल गांधी, इसको पता ही नहीं ओखला है कहां, अपनी स्पीच में वो बोले कि ओखला में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप पूछो उनसे कि अगर तुम ओखला आए होते, ओखला के बारे में जाना होता, जामिया के बारे में जाना होता, जामिया नगर का नाम सुना होता, ओखला का नाम सुना होता, तो तुम ये नहीं जानते कि ओखला के अंदर फैक्ट्री नहीं है। ओखला में तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नाम की यूनिवर्सिटी है। फैक्ट्री तो ओखला इंडस्ट्री एरिया में है जो तुगलकाबाद विधानसभा में पड़ता है। तो क्या बोले, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, अब हम आकर सारी फैक्ट्रियां खुलवा देंगे। ये साजिश समझिए आप देखिए पूरे ओखला को घूम करके हर जगह इनकी लड़ियां, झंडे, रक्षे चलते हुए मिलेंगे। मैं 2 बार से विधायक हूं, मुझ पर पैसे लड़ने के, चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। मैं आप लोगों से मांग रहा हूं, इन पर कहां से आ गए पैसे? इतने पैसे कि हर मोहल्ले में, हर गली में इनके झंडे, डंडे, सामग्री, पैसा बांट रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, आपकी सीट को विधायक बीजेपी को बेचना चाहते हैं। कौन सी तकलीफ में खड़ा नहीं हुआ मैं? जब शाहीन बाग डेमोलिशन करने के लिए आए थे तो मैं खड़ा था। कंचन कुंज जब डेमोलिशन करने के लिए आए थे तो मैं खड़ा था। वहां मुझे इन्होंने बीसी बना दिया, लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन कंचन कुंज गिरने नहीं दिया, शाहीन बाग गिरने नहीं दिया। दिल्ली दंगे, जब दिल्ली दंगों में लोग जल रहे थे, जब दिल्ली जल रही थी, तब मैं और मेरी पार्टी, मेरी सरकार एलजी का घेराव कर रहे थे। एक एक आदमी को उनके घरों से निकालकर जान बचा रहे थे। उसके बाद जो शोरूम बर्बाद कर दिए गए, उनको दोबारा चलाने का काम किया, दोबारा बसाने का काम किया। जिन घरों को जला दिया उन्हें दोबारा बसाया, और जो मस्जिदें नुकसान पहुंचाई गई, उन तमाम मस्जिदों में तीसरे दिन मैंने रिपेयर शुरू कर दी थी। याद करो वो CNRC का प्रोटेस्ट जामिया वाला, जब इन्होंने बेकसूर जामिया के तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी में घुसकर रात के अंधेरे में लाठी चार्ज करके लहूलुहान कर दिया, तब गिरफ्तार करके उनको जब कालकाजी थाने लेकर गए तो मैं रात में गया। 15 दिसंबर की रात थी। जब मैं रात में पहुंचा तो वो बच्चे
नंगे पैर ठंडी जमीन पर खुली हवा में बैठे हुए थे। किसी का कान फटा था, किसी की आंख टूटी थी, किसी की नाक टूटी थी, किसी का हाथ टूटा था। इन कमबख्तों को तो इतना भी तरस नहीं आया कि एक मिनहाज जिसकी आंख पे लाठी मारकर उसकी एक आंख फोड़ दी, उन गरीबों का, उन मासूम बच्चों का ये अस्पताल में इलाज भी कर सके। मैंने तब एसएचओ से कहा कि अगर तुमने जरा सी शर्म हया बाकी है, इंसानियत बाकी है, तो इन बच्चों का पहले इलाज कराओ। तब मैं उन्हें वहां से लेकर के अपोलो हॉस्पिटल के अंदर आया। पूरी रात मैंने उनका इलाज कराया। कौन खड़ा था आपके साथ में? कौन था? कहां थे ये सारे लोग? मैं अकेला खड़ा था। जब लिंचिंग हुई तबरेज अंसारी की तो झारखंड में पहुंचा। जब कारी वेस की लिंचिंग दिल्ली में हुई, पूरी रात थाने में बैठ करके मैंने एफआईआर दर्ज कराई। फिर उसके घर पहुंचा और घर जाकर के मैंने उसके 5 लाख रुपए दिए, उस आवाज को उठाया। आसिफ जो हरियाणा का रहने वाला था, मेवात का, उसके घर पहुंचा। नजीब जिसका सबने इस्तेमाल किया, मैंने उसकी वालदा को बुलाया। वालदा रोने लगी, कहने लगी कि मैं बर्बाद हो गई, मेरे घर बिकने की कगार पर है। सब लोगों ने मेरा पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, आप बताओ क्या करना चाहते हो? तब मैंने ये कहा कि मैं आपका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं करूंगा, बताओ क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दे दो। मैंने उनके बच्चे को तभी सरकारी नौकरी दी और 5 लाख रुपया उनको इनाम वहां दिया। मैंने बताओ क्या कुर्बानी है इनकी? आज ये कह रहे हैं, बताओ क्या कुर्बानी है? अगर मुझसे ज्यादा किसी ने काम किया हो ओखला में, 10 साल पुराना ओखला याद करो आप, बिल्डिंग मटेरियल आप ईट, रोड़ी, पत्थर मारुति कार से लाते थे। 10 साल में एक दिन भी कंस्ट्रक्शन का काम मैंने बंद नहीं होने दिया, एक दिन भी मटेरियल बंद नहीं होने दिया। 24 घंटे बिजली दे रहा हूं। 10 गुना आबादी है। आज अपनी कॉलोनियों के रेट आप जानकर देखो, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए गज जमीन का रेट है। 40 फुटा शाहीन बाग में 10 लाख रुपए तक जमीन का रेट है। लेकिन ओखला खटकता है। इस ओखला को बचाना है। ओखला की लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। अकेला लड़ रहा हूं ताकतों से, आपके दम पर और अल्लाह की मदद से। मेरे पास वसाइल नहीं है, लेकिन मेरे पास लोग हैं, आप लोग हैं। ये तो क्या, नरेंद्र मोदी अगर खुद आ जाए, अमित शाह खुद आ जाए, तो इंशाअल्लाह उनसे भी मुकाबला करूंगा। चैलेंज कर रहा हूं वहां से कि तुम मेरे ओखला को दबाने के लिए, ओखला को बर्बाद करने के लिए जो साजिश रच रहे हो, मैं अपने आप को मिटा तो सकता हूं, 10 केस और ले सकता हूं, लेकिन ओखला को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ओखला की कभी खत्म नहीं होगी। मैं लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं आपके लिए लड़ता रहूंगा। ना झुका हूं, ना झुकूंगा, ना डरा हूं, ना डरूंगा, ना रोया हूं, ना रोऊंगा, ना घबराया हूं, ना घबराऊंगा। मौत तक आपके लिए लड़ता रहूंगा। मौत सिर्फ मेरे रास्ते रोक सकती है, इनकी औकात और हैसियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है और जिसके अल्लाह साथ देता है वो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे भाई, हमारे भाई। बस अब मैं 5 तारीख को एक वोट कीमती है, हर एक वोट की अहमियत है। देखो अगर कोई मुझसे नाराज है, नाराजगी में लग जा रहा है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं। आप हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं, ओखला को बचाने के लिए, पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मुझसे नाराज है, नाराजगी में दूसरी तरफ जा रहा है, तो मैं पैर भी पकड़ूंगा, मैं हाथ भी जोड़ूंगा, लेकिन ओखला को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बस एक अपील और है मेरी आपसे, 5 तारीख को हर हाल में वोट डालना है। और इतवार में इतवार में 12 बजे हम एक बाइक रैली कर रहे हैं। उसमें तमाम चेहरे, बड़े बड़े चेहरे मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए या स्कूटी चलाते हुए ओखला को दिखने चाहिए।
उसी दिन फैसला हो जाएगा इन बाहरी लोगों को कि ओखला की जनता ओखला को बर्बाद होने के लिए तुम्हारी झांसे में आने वाली नहीं है। तो 2 तारीख को इतवार के दिन 12 बजे जाकिर नगर ढलान से अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल में अपने पैसों का पेट्रोल डलवा कर आना भैया। 500 रुपए और एक दिन, 500 रुपए अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल के लिए और एक दिन दे दीजिए। इंशाअल्लाह 5 साल तक बगैर किसी उसके आपकी खिदमत करूंगा, 24 घंटे खिदमत करूंगा। एक एक रुका हुआ काम 6 महीने में पूरा कर दूंगा। 6 महीने में आप देखेंगे कि ओखला को इंशाअल्लाह मैंने चमका दिया। चाहे वो सीवर का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे पानी का काम हो, आप खुद देखेंगे। जितनी मोहब्बत आपने मुझसे की है उसका कर्ज तो यही है कि मैं आपके सारे मसाइल हल कर दूं। शुक्रिया। ये बातों के साथ तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं।